Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for your love and support on my last video. अभी मैं एक और दिन की शुरुआत हो चुकी है, ऑफिस जाने के लिए तैयार हूँ और नया ब्लॉग बनने को रेडी है। लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने जब ऑडियो टेस्ट किया था मोबाइल से वीडियो बना के, फिर उसमें ईयरफोन लगा के, नॉर्मल ईयरफोन, मेरे पास कुछ खास स्पेशल माइक नहीं है उसके लिए, मैंने बस एक नॉर्मल ईयरफोन ले रखा है जिसको मैंने अपने हेलमेट पे कनेक्ट किया था और उससे ही मैंने सारी रिकॉर्डिंग करी थी। नाइट में मोबाइल में इतनी अच्छी क्वालिटी तो आती नहीं, बट दिन में बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। चलिए आज फिर से एक बार ट्राई करते हैं सेम ईयरफोन से मैं ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ। इस बार ऑफिस जाएंगे बट किसी और रूट से जाएंगे, मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं सीधा मिलता हूँ आपको बाइक पे, और बाइक पे जाने से पहले मैं अपने मोबाइल पे जो हेलमेट पे मैंने मोबाइल होल्डर लगा रखा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, और कौन सा हेलमेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यही है वो हेलमेट, एक्सोर का वेनमस है। ये बहुत ही फेमस मॉडल है एक्सोर का। ये तकरीबन 5-1 हज़ार रुपये का है। अगर ऑफर वगैरह में आप अमेजोन पे खरीदेंगे तो करीब ये 4,500 या 4,800 रुपये तक में आपको नॉर्मली मिल जाएगा। और ये भी वेगा का ही सब ब्रांड है एक। और ये रहा अपना मोबाइल होल्डर, ये मैंने मीशो से मंगाया था, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 400-100 रुपये का है। और ये अपना ईयरफोन है, इसमें मैंने नॉर्मली टेप लगा दिया है ताकि ये थोड़ा स्टडी हो जाए और जल्दी ये हिले ना, क्योंकि जब बाइक चलती है हवा में थोड़ा ज़्यादा मूव करने लग जाता है। इसको मैंने अंदर से यहाँ फिट कर दिया है इसके अंदर, ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो एक फोम है ये मैंने अलग से लगाया है इसके अंदर ताकि आवाज़ में ज़्यादा नॉइज़ वगैरह ना आए। चलिए ठीक है, अब मैं मिलता हूँ आपसे बाइक पे। हेलो एवरीवन, ये देखिए मैं आ चुका हूँ अपनी बाइक पे वापस, और ये रही हमारी बाइक। चलिए अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। अपनी राइड हो चुकी है चालू, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था। आज हम किसी और रास्ते से जाएंगे। ये रोड मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, ये अपना मेन इंदर इनक्लेव वाला रोड है। बट यहाँ से हम जहाँ जाते थे ना, आज उधर नहीं जाएंगे, आज हम दूसरी साइड जाएंगे। मतलब जाएंगे तो लेफ्ट ही, बट अब लेफ्ट होके सीधा निकल जाएंगे। वैसे इस रोड से तो जाना हमने बंद कर दिया था, क्योंकि वो देखो सामने इस रोड पे फुल पानी भरा हुआ है। और ये नदी इतनी प्यारी नदी है ना, एक बार चले जाओ तो घर जाके 10 बार नहाना पड़ेगा। दोनों साइड का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। ये नया रोड बनाने लग रहे हैं तो इधर अटैच करेंगे, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं इस रोड को। टीरागढ़ी पार कर चुके हैं हम। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम होता है, इसलिए इस बीच में मैंने कुछ बोला नहीं और यहाँ की वीडियो स्किप कर दी। अब ऑलमोस्ट पश्चिम बिहार पहुँचने वाले हैं। बाकी बाइकों में ये फ़ायदा नहीं है, कितने प्यारे कट लगे, बट एवेंजर 220 क्रूज कट करने के लिए तो लाजवाब बाइक है। और ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, ब्रेकिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ेदार कट लगते हैं। ये देखो काफ़ी ज़बरदस्त चलती है ये बाइक। बट मेरी बाइक में अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो उस स्पीड से नहीं चल पा रही है। बाकी परफॉर्मेंस अभी भी पूरा दे रही है, थोड़ा टाइम ले रही है, बस नाराज़ है लगती है। पैसे लगा चुका हूँ इसको ठीक करवाने में, लेकिन ये अभी भी नाराज़ है। ये कहती है मुझे और खाना दो और खाना दो।
चलो गाइज मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। हेलो गाइज, अभी का अपडेट फ़िलहाल ये है कि आज हम वापस घर जा रहे हैं। आज हम ऑफिस नहीं जा रहे हैं, ऑफिस पहुंचे। हमारी दूसरी फैक्ट्री के सामने जो 2 फैक्ट्री है ना, उनमें आग लग गई। जो सुबह मैं न्यूज़ के बारे में आप लोगों से बता रहा था, वो एक्चुअली मेरे ही फैक्ट्री के सामने जो फैक्ट्री है उनमें आग लगी है। तो हमारी छुट्टी, हम जा रहे हैं घर, आज बाइक का काम कराएंगे। चलिए गाइज, मैं कोशिश करता हूँ एक बार अपने ऑफिस वाली गली में जाके आप लोगों को दिखाने की वो जो दोनों फैक्ट्रीज़ है जिनमें आग लगी है। अगर वैसे तो सुनने में आ रहा है कि गली के अंदर जाना अलाउड नहीं है अभी फ़िलहाल, बट एक बार जाके देखता हूँ। अगर रास्ता मिल पाया जाने का तो मैं एक बार कोशिश करूँगा दिखाने की कौन सी हमारी फैक्ट्री और किस में आग लगी है। बिंदल भाई, आप चल रहे हो क्या? बस 1 सेकंड, बाइक घुमा लूँ मैं। हाँ, आराम से ही चल रहा हूँ मैं। अच्छा, दवाई वाले की है। वैसे आपको बताते वक्त कि वो फैक्ट्रीज़ में आग लग गई और हमें ऑफिस की छुट्टी है, घर जाना पड़ेगा। मेरे चेहरे पे स्माइल थी, बट उससे ये मत सोचना कि उनमें आग लगी है इस वजह से मेरे चेहरे पे स्माइल थी। स्माइल मेरे चेहरे पे इसलिए थी क्योंकि आज मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल गई। वैसे भी मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं आज ऑफ ले लेता हूँ और जाके बाइक का काम करवा लेता हूँ। ये सामने फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ दिख रही है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। पता नहीं क्रॉस करने देंगे कि नहीं करने देंगे। ये जितना भी आप भीड़ देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये हमारी फैक्ट्री के आगे ही है। और ये दमकल की गाड़ियाँ, यहीं पे आग लगी है गत्ते वाली फैक्ट्री में। उतर जाओ बिंदल भाई, मैं निकल जाता हूँ घर। ये सारा जो गत्ते का माल है, ये सारा जाम मेरी फैक्ट्री के आगे, इसी में आग लगी है, देख सकते हैं आप सब। और ये न्यूज़ वाले भैया, ये फायर ब्रिगेड वाले, इन्होंने आग बुझाई है। तो मैं चला अपने घर अब। और खुशी की बात यह है कि 2 फैक्ट्री में आग लगने के बाद भी किसी एक भी इंसान को ना कोई चोट लगी है, ना कोई नुकसान हुआ है। तो चलिए गाइज, मैं चलता हूँ घर। थैंक गॉड गेट बंद होने से पहले मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, नहीं तो मुझे वापस घूम के जाना पड़ता था। तो यही है वो पंजाबी बाग का फ्लाईओवर, सॉरी अंडरपास, जैसे आपने पिछले 2-3 वीडियो में देखी है और अभी बहुत सारे व्लॉग्स में ये आने वाला है। ये पीरागढ़ी से मैं राइट तो जा रहा हूँ, बट यहाँ से मैं फ्लाईओवर के ऊपर से जाऊँगा। आज आपको यहाँ से प्रीतमपुरा होते हुए फ्लाईओवर दिखाता हुआ जाऊँगा। आज मैं नीचे से नहीं जाऊँगा, तो पूरा पीरागढ़ी से प्रीतमपुरा तक का फ्लाईओवर आपको मैं दिखाने वाला हूँ। सलाम 75 आज़ादी की अमृत महोत्सव।
राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र, 13 जैक राइफ, सलाम माँ तुझे सलाम, जय जवान। इस तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पे मेट्रो पे जो इन्होंने दिए हैं ना हमारे आर्मी वालों को ट्रिब्यूट देते हुए, ये काफ़ी बढ़िया। अगले पे भी एक है बट वो रेड लाइट के एंड कॉर्नर पे है तो वहाँ पे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। वहाँ पे एक और भी कोई बोर्ड लगा हुआ है। मुझे तो काफ़ी पसंद आया भैया ये। फाइनली रिठाला पहुँच गए हैं दोस्तों। अब बस एक और जाम छोटा सा और मिलना है अनएक्सपेक्टेड वाला, उसके बाद रिठाला के सर्विस सेंटर पहुंचेंगे अपन। तो गाइज़ मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं रिठाला में, बजाज के सर्विस सेंटर पे। तो मैं एक बार बाइक चेक करवा लेता हूं, उसके बाद आप लोगों से कंटिन्यू करता हूं आगे। तो ये देखिए गाइज़, अपनी बाइक की वॉशिंग हो चुकी है। सर्विस वगैरह तो खैर मैंने करवाया नहीं, टेस्ट ड्राइव किया था मैकेनिक ने, उन्होंने बताया कि बाइक अभी सही चल रही है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो मैंने क्लच वगैरह थोड़ा सा सेट करवा लिया है इनसे। तो चलिए अब घर की तरफ चलते हैं। सेक्टर 22 पहुंच चुका हूं और अपने घर की ओर जा रहा हूं, और 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो आज के लिए व्लॉग इतना ही बस। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेफ ड्राइव करिए, खुश रहिए, और ऐसे देखिए इन लोगों की तरह गाय माता को परेशान मत करिए, जो टक्कर मार के चलने की आदत है ना इनकी, ये मत करिएगा। तो चलो भाई, बाय बाय गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज़ इफ़ यू वांट, और इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो जब तक अगला ब्लॉग नहीं आ जाता तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।